नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अच्छे स्टॉक की श्रृंखला की चयन करने में आज एक क्लोथिंग सेक्टर का है, उसको हमने चुना है। उस बड़ा फेमस है, कई वर्षों से ये कंपनी बाजार में है। इसका नाम है केवल क्लोथिंग लिमिटेड। अदर अपैरल्स एंड एसेसरीज में काम करती है। कंपनी लो डेप्ट है और इक्विटी से रेशो -0.34 टाइम्स है। प्रॉफिट 195% बढ़ा है और कंपनी ने सितंबर का 2021 का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट घोषित किया। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट घोषित कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाईएस्ट है 13.67 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट है 24.28 टाइम्स। सेल्स हाईएस्ट है 175.0 करोड़। क्वार्टर स्टॉक इस टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है। रिटर्न ऑन 11.7 से अधिक का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रतीत होता है। 3.1 प्राइस बुक वैल्यू केवल किरण क्लोथिंग लिए अभी हाल में प्रासंगिक है, क्योंकि यह इसके मैनेजमेंट ने 17 दिसंबर 2021 तक 4:1 के रेशो से अपने शेयर धारकों को बोनस करने का निर्णय लिया है। अतः जो 4 शेयर रखता है उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। पी की कंपनी है। प्राइस इक्विटी रेशो 26.74 है। प्राइस बुक वैल्यू 3.12 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.66 है। मार्केट का फुल कैप 1461 करोड़ है। 52 वीक का हाई 1344 है और 52 वीक का लो 755 रुपये है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। फाइनेंशियल एनुअल रेवेन्यू अगर देखें तो 2019 में 502 करोड़ कमाती थी कंपनी। 2020 में बढ़ के 529 करोड़ हुई, लेकिन 2021 में एनुअल आधार पर 302 करोड़ की इनकम आई। इनकम में भारी गिरावट देखी। तो आप केवल इस क्वार्टर में कंसंट्रेट करिएगा। यदि अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही आप कंटिन्यू करिए। स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया है। 6 मंथ का 31% है। 1 ईयर का 52% है। 5 साल का माइनस में 34.44% है और ओवरऑल 184.70% है। 15 वर्ष 7 माह 2006 में इसकी लिस्टिंग हुई, 13/4/2006। तो मैक्सिमम रिटर्न 384.70 है। 15 वर्ष 7 माह बराबर होता है 187 माह। अगर हम 384% रिटर्न को 187 माह में बांट दें तो 1 महीने का रिटर्न 2.053% आता है। प्रेजेंट प्राइस जो है 1185 रुपये कल का लिया हमने। यदि हम रेट ऑफ रिटर्न को घटा के प्रति माह 2% कर दें, अभी इसका 2.053% है। 12 मंथ में 24% क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम देखेंगे संचयी प्रभाव से, तो 12 महीने में 24% रिटर्न होता है। तो पहले साल हमको जो है 279 रुपये का रिटर्न मिले। 1185 में यदि हम 279 जोड़ देंगे तो पहले साल हम ये 1464 रुपये होना चाहिए एक साल में। अगले 24 महीने में 1815 रुपये होना चाहिए 24% की दर से, % प्रति माह की दर से। नेक्स्ट 36 मंथ में इसका रिटर्न 2251 रुपये होना चाहिए और नेक्स्ट 48 मंथ में इसका रिटर्न 2791 रुपये होना चाहिए। इस प्रकार स्टॉक 4 साल भी कम अवधि में दोगुना हो जाएगा। 48 माह 1 दिसंबर तक यदि हम देखेंगे तो ये दोगुने होने की हैसियत रख सकता। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से देखें तो वर्तमान में प्राइस टू अर्निंग रेशो 26.74 चल रहा है एनुअल बेसिस पे। बेसिक EPS जो है 15.76 रुपये है एनुअल बेसिस पे और करंट सितंबर का 21.92। अगर हम 2017 के EPS को आधार बनाएं, इस कंपनी ने 2017 में 69.15 का EPS दिया है। मान लीजिए 2022 में 69.22 का आता है और ये कंटिन्यू रहता है 5 साल तक, यह इससे आगे बढ़ता है और हम इसका गुणा और P बढ़ के 42 हो जाता है, जो अभी 26.74 है एनुअल बेसिस पे। अगर P इन 5 सालों में, आगामी 5 सालों में 2025 तक 42 का अगर मेंटेन करके चलती है कंपनी,
तो इसका रेट 2905 रुपये हो जाएगा। 2000 केवल अनुमान है, समान परिस्थिति रहेगी तब ये रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और किसी प्रकार की कोई आकस्मिक और परेशानियां, कठिनाइयां, लाभ हानि में गिरावट आदि ना आए और बढ़ोतरी हो। समान परिस्थिति में ये अनुमान मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, केवल गणना करके अनुमान लगाया गया है। शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है, ये अनुमान सही होगा या पूरी तरह गलत हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए आप अपने ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें यदि करते। हम कभी भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। दोस्तों, अगर रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021 का देखें, करोड़ में आया है 175 करोड़ सितंबर 2021 का है। जून में 91.55 करोड़ था, सितंबर में 67.48 करोड़ था। तो इस प्रकार क्वार्टर टू क्वार्टर 91.23% बढ़ा है, जबकि ईयर टू ईयर 159.45% बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 35.25 करोड़ आया है, जो कि जून में 8.71 करोड़ था, सितंबर 2020 में 11.50 करोड़ था। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 304% बढ़ गया है और ईयर टू ईयर बात करें तो 206% बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 27.02 करोड़ आया है, जो 8.54 करोड़ था और सितंबर 2020 में 9.16 करोड़ था। क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 216% बढ़ गया है और ईयर टू ईयर बात करें तो 194% बढ़ गया है। EPS की बात करें तो 21.92 आया है, जो जून में 6.93 मात्र था और सितंबर 2020 में 7.42 मात्र था। तो EPS में 14.99 की क्वार्टर टू क्वार्टर वृद्धि हुई है, 14.50 की ईयर टू ईयर वृद्धि हुई है। अच्छी है, किंतु आय और सेल्स के आंकड़े इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में KKCL कहते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट ब्रांडेड अपैरल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड जीन्स एंड वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ वेस्टर्न बियर सिंस 1992 से लगी हुई है। इसके ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड हैं, जो कुछ ब्रांड तो काफ़ी फेमस हैं और पुराने हैं, जैसे किलर बहुत पुराना, लेमन जीन्स बहुत पुराना ब्रांड है। इनके लॉन्गी इस स्टेट में 330 प्लस स्टोर और लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड अदर रिटेल फॉर्मेट का प्रयोग करती है अपने कपड़े बेचने के लिए। इस पे नज़र आपको रखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपको सचेत किया कि अभी इस तिमाही का रिजल्ट बहुत अच्छा है और बोनस भी कंपनी दे रही है, तो इसका प्रभाव शेयर में, स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप 3 महीने बीतने के बाद समीक्षा रिजल्ट की जरूर करिएगा। अगला रिजल्ट अच्छा है तो ही इसमें नजर रखिएगा। 2006 से कंपनी ने कंटिन्यू प्रोग्रेस दिया था, 824% रिटर्न दे दिया था। 2251 रुपये में स्टॉक काम कर रहा था 17 जुलाई 2015। उसके बाद स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है, 3 अप्रैल 2020 को आई थी। उसके बाद रिटर्न इसने मात्र 94% रिटर्न दिया है, तो इसमें बहुत रिटर्न बाकी है, क्योंकि यहाँ से कई स्टॉकों ने 500% रिटर्न दे दिया। वीडियो कैसा लगा इसके लिए जरूर फीडबैक आप दीजिए, क्योंकि हमने नए तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों।